मेरे सभी दोस्त घूमने जा रहे हैं। कोई गोवा जा रहा है, कोई दुबई और कोई केरल। मैं कहाँ जाऊँ? तुम जाओ थाईलैंड, किसके साथ? राइजिंग स्टार खिलते चेहरे के साथ। राइजिंग स्टार 2019 से इसी फील्ड में काम कर रहा है, जो कि इस बार लेकर जा रहा है 14th इंटरनेशनल इंक्लूसिव ट्रिप टू थाईलैंड फ्रॉम 11th to 15th February 2026, जिसके लिए आपको पे करने होंगे सिर्फ 24,570 रूपए, जिसमें ट्रिप के दौरान आपको मिलेगा सभी मील्स, वीजा सपोर्ट एंड ट्रैवल इंश्योरेंस, trained volunteers, guided travel support, hotel stay for 4 nights, 2 nights Bangkok and 2 nights Pattaya and many more. एयर टिकट्स के लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा। इस ट्रिप में पूरे इंडिया से किसी भी सिटी से कोई भी जा सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए 8527044355 पर संपर्क करें। और हाँ, सेम रेट्स पर आप अपने फैमिली मेंबर्स को भी साथ ले जा सकते हैं। लिमिटेड सीट्स आर अवेलेबल। आज ही अपनी सीट बुक करें। ग्रोसरी मंगवानी हो तो ऐप इनएक्सेसिबल, शॉपिंग करनी हो तो ऐप इनएक्सेसिबल, फूड ऑर्डर करना हो तो ऐप इनएक्सेसिबल। अब इनएक्सेसिबिलिटी की छुट्टी, क्योंकि द एक्सेसिबल नेशन ऐप यानी कि टैन ऐप लॉन्च हुई है पूरे एक्सेसिबल फीचर्स के साथ। अगर आप विजुअली इम्पेयर्ड हैं या लो विजन है तो आज ही डाउनलोड करें टैन ऐप बाय महावंती सॉल्यूशंस ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से, जो कि कनेक्ट करता है आपको Amazon जैसे ढेरों शॉपिंग स्टोर्स से। तो अब चाहे करनी हो शॉपिंग या मंगवानी हो ग्रोसरी, इंडिपेंडेंटली यूज करें टैन ऐप, वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑफ योर डेली शॉपिंग नीड्स। ज्यादा जानकारी के लिए ईमेल करें support@buyfromtan.com support@buyfromtan.com। कॉल करें 8209735025 पर। और हाँ, इसी नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी आप फूड ऑर्डर कर सकते हैं। है ना कितना इजी? या दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत करता हूं। एक और शो, एक और खास मेहमान और एक और नया टॉपिक। आज हम बात करेंगे इंक्लूसिव ट्रैवल के बारे में। आज हम बात करेंगे राइजिंग स्टार खिलते चेहरे ऑर्गेनाइजेशन के जो इनिशिएटिव्स है विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी को ट्रैवल करवाने के इंडिया और ओवरसीज, उसके बारे में। आज हम बात करेंगे एक अपकमिंग थाईलैंड ट्रिप की भी, उनके पास्ट ट्रिप्स की भी, आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में और कैसे आप लोग इसका हिस्सा बन सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि आज हम राइजिंग स्टार खिलते चेहरे के जो अपकमिंग ट्रिप्स और प्रोजेक्ट्स है उसके बारे में बात करेंगे। उस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान अमित जैन साहब हैं, जो राइजिंग स्टार खिलते चेहरे ट्रस्ट के फाउंडर हैं और साथ ही साथ 1998 से राइजिंग स्टार टूर्स एंड ट्रैवल को रन कर रहे हैं। जैन साहब, बहुत बहुत स्वागत रेडियो उड़ान पे। धन्यवाद दानिश जी, धन्यवाद 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 दोस्तों। हमने जब लास्ट पॉडकास्ट किया था, इट्स बीन टाइम, काफ़ी समय हो गया है। 2019 से ये जर्नी शुरू हुई थी जो आपने विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी को ट्रैवल करवाने शुरू किए थे। तो थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड बताएं इसकी और कैसी जर्नी रही अभी तक। 2019 में हमने ये इनिशिएटिव शुरू किया था और हाँ, ये जर्नी अभी तक बहुत ही अच्छी रही है। बहुत नए एक्सपीरियंसेस रहे हैं। हम अब तक इस तरीके के 14 ट्रिप्स करवा चुके हैं इंडिया एंड अब्रॉड के अंदर में। काफी अच्छे एक्सपीरियंसेस हमारे लिए भी रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कम्युनिटी के लिए भी बहुत रहे होंगे। शुरुआत कैसे हुई थी जैन साहब इसकी? शुरुआत तानिश जी, मैं ऐसे ही विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी के कुछ लोग एक ट्रिप पे जा रहे थे पनगोट, जहाँ पर मैं उनसे एज अ स्पॉन्सर मिला था। जब उन लोगों को ये जानकारी हुई कि मैं ट्रैवल के अंदर में हूँ, तो उन लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि क्या मैं इस तरीके के प्रोग्राम्स बना सकता हूँ। इस तरीके के प्रोग्राम्स इस कम्युनिटी में बहुत रेयरली बनते हैं या ना ही बनते हैं। तो मैं उनकी भावना को, उनकी रिक्वेस्ट को बहुत दिल से लिया और मुझे लगा कि मैं ये काम कर सकता हूँ। ट्रैवल कराना मेरे लिए कोई बहुत बड़ा वो नहीं था। तो मैंने फर्स्ट इनिशिएटिव लिया। फर्स्ट के बाद सेकंड, थर्ड, चीज़ें आसान अच्छी होती चली गई। हमें लगा ये काम बहुत अच्छा है, इसको आगे बढ़ाना चाहिए और इस तरीके से आज हम अपने 14th ट्रिप पे खड़े हुए। जब आपने ट्रिप शुरू किए थे
तो तब आपने इससे पहले भी थाईलैंड का ट्रिप करवाया है लोगों को, इंटरनेशनल ट्रिप करवाया है और इंडिया के करवाए हैं। तो दो चीज़ें आपसे जाननी है, एक तो जो अपकमिंग थाईलैंड ट्रिप है वो, और दूसरा अभी आप एक्सक्लूसिवली लैंड पैकेज दे रहे हैं। तो पहले के जो आपके ट्रिप्स होते थे उसमें कंप्लीट पैकेज होता था इंक्लूडिंग एयर फेयर, इसको हटाने का कोई खास कारण? दानिश जी, जो इंटरनेशनल ट्रिप हम अभी थाईलैंड ले जा रहे हैं 10 फरवरी को, इसके अंदर में एयर फेयर हमने इंक्लूसिव नहीं किया है। उसकी दो वजह हैं। पहली बात तो ये कि इंटरनेशनल ट्रिप के अंदर में हमने एयर फेयर कभी भी इंक्लूसिव नहीं रखा। उसकी वजह है कि हम ये मौका इंडिया के हर बंदे को देना चाहते हैं जो इंटरेस्टेड हो, चाहे वो दिल्ली से हो, बॉम्बे से हो, कलकत्ता से या हैदराबाद से। और इंक्लूसिव फेयर देने का पॉइंट इसलिए नहीं बनता क्योंकि हर जगह से एयर फेयर बहुत फर्क हो जाते हैं। तो इंटरनेशनल ट्रिप के अंदर में हमने हमेशा से ही एयर फेयर को अलग रखा है। इस ट्रिप पे भी हमने बिल्कुल ऐसा ही रखा है। और हम लोग जो भी ये जो ट्रिप बनाते हैं उसको इस तरीके से ही क्रिएट करते हैं कि सामने वाला वहां पर ही अवेलेबल हो, खुद पहुंच सकता हो, कोई और अरेंजमेंट हो, तो उसको उस चीज का भार ना लगे। कौन कितनी जल्दी बुक कर रहा है, कौन देर से बुक कर रहा है, इसका फायदा भी उसी को मिल सके। इस ट्रिप के बारे में डिटेल में बताएं। ये ट्रिप 10 फरवरी की रात को जा रहा है। 5 दिन का ट्रिप है थाईलैंड के लिए। 2 नाइट्स बैंकॉक और 2 नाइट्स पतिया, जिसके अंदर में हम सिर्फ विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी के लोग, उनकी फ्रेंड्स और फैमिली को लेकर जा रहे हैं। सभी को आमंत्रण है जो इसमें जाना चाहे। इस ट्रिप में 4 रातों का रहना, होटल अकोमोडेशन, एयरपोर्ट ट्रांसफर्स, ऑल मील्स, ऑल साइट सीइंग्स, गाइडेड टूर्स, एंट्रेंस, वीजाज, इंश्योरेंस, वॉलंटियर्स, सब कुछ इंक्लूसिव है। कैसा फीडबैक है अभी तक लोगों का? बहुत अच्छा फीडबैक है। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि हम लोगों ने जो अभी अपना टारगेट बनाया है कि हम 50 लोगों को लेके जाएंगे, और अभी भी हमारे पास लगभग 150 से ज्यादा क्वेरीज हैं जो लोग इंटरेस्टेड हैं। काफी लोग अपने एनओसीज का, अपनी छुट्टियों का, कुछ लोग अपने पासपोर्ट्स का अरेंजमेंट कर रहे हैं, जिस वजह से रुके हुए हैं। वरना शायद पहले 50 तो हमारे पिछले साल में ही हो जाते। तो कितने लोगों को आपने लेके जाना है? इज देयर एनी टारगेट इन द माइंड? 50 लोग कम से कम लेके जाएंगे जी। और 50 लोग अगर कंप्लीट हो जाते हैं, देखिए, इसको एक बात और समझना होगा कि जो ये ट्रिप्स हम ऑर्गेनाइज करते हैं, इंटरनेशनल ट्रिप्स, डोमेस्टिक ट्रिप के अंदर में तो हम सिर्फ रजिस्ट्रेशन कॉस्ट लेते हैं। बाकी सारे अमाउंट जो है वो हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, एंड दैट्स ऑलमोस्ट फ्री फॉर एवरीवन। इंटरनेशनल ट्रिप के अंदर में हम लोग 60-70% कॉस्ट ही सिर्फ ट्रैवलर से लेते हैं। 30-35% कॉस्ट जो है वो हम खुद अरेंज करते हैं। तो जब हम 50 लोगों की बात करते हैं तो हमें बाकी फंड्स को भी अरेंज करना होता है। इसलिए हमने अपना पहला टारगेट 50 लोगों का लगाया है। अगर 50 लोगों का रिस्पांस और जल्दी मिल गया और हमें लगा कि और बहुत सारे लोग इसमें जाना चाहते हैं, तो या तो फिर हम यही ट्रिप दोबारा बनाएंगे, और अगर संभव हुआ तो इस ट्रिप में लोग बढ़ा देंगे। बट हम उम्मीद करते हैं कि हम किसी भी तरीके से 75 लोगों से ज्यादा नहीं लेके जाएंगे। ग्रेट। जो ट्रिप्स हैं दुबई और थाईलैंड स्पेसिफिकली आप ओवरसीज में लेके गए हैं अभी, उसका कोई विशेष कारण? जी, हम जितने भी ट्रिप्स लेके जाते हैं या जितने भी हम विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी के लोगों से बात करते हैं, हम उनसे उनका इंटरेस्ट जानने की कोशिश करते हैं कि वो कहाँ जाना चाहते हैं। तो हमारे पास अब तक सबसे ज्यादा रिस्पांस है वो इन्हीं दो जगहों का आया है, थाईलैंड का और दुबई का। तो यही वजह है कि दुबई हम 2 ट्रिप्स कर चुके हैं और थाईलैंड अभी हमारा दूसरा ट्रिप होने वाला है। जैन साहब, अब थोड़ी सी बात करते हैं लास्ट ट्रिप। कुछ हम्म। फीडबैक्स आए हैं। मैं चाहता हूं कि इंटरव्यू जब हम बात करते हैं तो जो भी लोगों के डाउट हैं हम क्लियर करें, तभी बिल्कुल। फायदा है इस पॉडकास्ट को करने का। बिल्कुल ठीक। एक जो अभी आपने बताया, जो लास्ट दुबई ट्रिप की मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, जो लास्ट हुआ था, उसमें 3-4 तरह के फीडबैक आए हैं लोगों के। जी। एक, अभी आपने शो में बताया कि आप कभी भी एयर फेयर की जो बाउंडेशन नहीं रखते हैं, लोगों को फ्री बिल देते हैं, आप अपनी टिकट्स करवाएं अपने अकॉर्डिंग। जी। जी। लेकिन उनमें से कुछ लोगों ने मुझे मैसेजेस सेंड किए, मैंने फॉरवर्ड भी किया आप लोगों को। उन्होंने कहा, एक तो फ्लाइट हमारी उन्होंने की और फ्लाइट करवाई 18 घंटे की, 3 घंटे का सफ़र 18 घंटे में करवाया, और 10,000 की टिकट 18,000 रुपये में करवाई। हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू दिस? ये है पहला फीडबैक।
दूसरा फीडबैक उन्होंने ये दिया कि वॉलेंटियर की रेशो, जो मैसेज आपने फ्लैश किया कम्युनिटी में सोशल मीडिया पे, उसमें आपने बताया कि 4 लोगों के पीछे एक वॉलेंटियर आप देंगे, लेकिन वहाँ 30 लोगों के पीछे 2 वॉलेंटियर। तीसरा फीडबैक लोगों का ये आया कि खाना बहुत अच्छा था, स्टे बहुत अच्छा था, लेकिन जो साइट सीइंग की आइटनरी थी उसमें काफी बड़ा कट मारा गया। हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू दिस? पहले सवाल पे मैं आता हूँ। पहला सवाल आपने ये कहा कि हमने 10,000 रुपए की टिकट 18,000 रुपए की बेची। जी, और 18 घंटे की करवाई। देखिए, सबसे पहले मैं 18 घंटे की बात कर देता हूँ। हम लोग जब पूरी इंडिया से लोगों को ट्रैवल करा रहे हैं तो हमारी आइटनरी ये रहती है कि हमें पर्टिकुलर एक टाइम पे मिलना है एयरपोर्ट पे। इसका मतलब ये हुआ, जैसे हमने अभी थाईलैंड का भी ट्रिप किया है, हमने उन लोगों को ये कहा है कि हमारा ट्रिप शुरू होता है थाईलैंड में स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट सुबह 11 बजे से। 11 बजे आप हमारे को एयरपोर्ट पे उस समय पे मिल जाए और हमारा ट्रिप शुरू होता है। और अगर हमारे पास में इंडिया से सब लगा से लोग आ रहे हैं, कोई बॉम्बे से, कोई दिल्ली से, कोई हैदराबाद से और कोई कलकत्ता से, तो डेफिनेटली हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमारे को सब लोग एक ही समय पे पहुंचे और हम उनको असिस्टेंस दे सकें। अगर सब लोग अलग अलग समय पे पहुंचेंगे तो एयरपोर्ट से होटल पहुंचना और उनको फ्लाइट में असिस्टेंस देना असंभव है। दुबई में हमने एक कोशिश की थी कि हम सब लोगों को एक फ्लाइट में करा सकें और उन फ्लाइट के अंदर में हम उनको असिस्टेंस दे सकें, बैठने में, उठने में, वॉशरूम जाने में या और कहीं पे भी। जिसकी वजह से हम लोगों ने उनको एक पर्टिकुलर एयरलाइन सजेस्ट की थी। वो अगर कैलकाटा से आ रही है फ्लाइट और कैलकाटा से वहां पहुंचने का समय ही ज्यादा एयरलाइन ले रही है, तो वो 18 घंटे से मैं तो कुछ कह ही नहीं सकता उसके बारे में। हमारी कोशिश थी कि सब लोग एक समय पे एक टाइम पे पहुंचे, इसलिए वो टाइम थोड़ा सा ड्यूरेशन बढ़ा था। बट काफी लोगों को जो डायरेक्ट आना चाहते थे, हमने किसी को भी मना नहीं किया। दूसरी बात, हम एयर टिकट नहीं बेच रहे। मेरी ट्रैवल कंपनी है, ये दुरुस्त है, बट हमने ट्रिप में कभी भी किसी को नहीं कहा कि आप ये एयर टिकट हमसे कराएं। हम हमेशा से कहते हैं कि ये टिकट आप खुद करवा लें, ताकि आपको कभी भी ऐसा ना लगे कि टिकट आपके मन की नहीं है। जो लोग इतने सक्षम नहीं है या जो ये एफर्ट नहीं लेना चाहते, उन कुछ लोगों ने टिकट हमसे जरूर कराई थी। बट 30 लोग जो लेके गए थे, उनमें से हमारे से टिकट कराने वाले मात्र 12 या 13 लोग थे। बाकी सब लोगों ने टिकट अपनी कराई थी और हमने उनको कभी भी नहीं पहुंचे कि टिकट आपको हमसे ही करानी है। तो वो 3 घंटे वाली जर्नी। तीसरी बात, 3 घंटे के अंदर में जो फ्लाइट पहुंचती है वो उसका किराया 38,000 रुपये है। और जो 18 घंटे में फ्लाइट पहुंचती है, अगर उसका 18,000 रुपये है, तो लोग बुक कराने से पहले ये बात खुद भी समझते हैं कि वो टिकट सस्ती क्यों है, समय ज्यादा ले रही है इसलिए। और तीसरी बात, दिल्ली से दुबई छोड़िए, पूरी इंडिया में से दुबई जाने के लिए आने जाने की टिकट 10,000 पिछले 5 साल में भी नहीं हुई। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि 10,000 की टिकट 18 की दी गई, उन्हें मैं ये कहना चाहूंगा कि वो कभी भी अपने कंप्यूटर पे चेक करें। पिछले अगले 1 साल में 10,000 रुपए की टिकट तो छोड़िए, 15,000 रुपए की टिकट आना जाना इंडिया से कहीं से भी आ जाए, आती ही नहीं है। तो अनजान है वो लोग जो ऐसा कह रहे हैं, इसके अलावा और एक कुछ भी नहीं साइड का कहा जा 10,000, सकता। एक साइड का 10,000। तो 36,000 रुपए तो लिए ही नहीं गए टिकट के। तभी मैं आपसे पूछ रहा हूं, ताकि जो मिसकंसेप्शंस हैं कम्युनिटी में इस इंटरव्यू के माध्यम से वो क्लियर हो जाए। उनका नहीं यही कहना ऐसा, था 35,000 रुपया उन्होंने दिया है, और कई लोगों ने उन्हीं के पूल में जो नॉन स्टॉप में 20-22,000 23,000 की टिकट कराई थी। देखिए, उन लोगों की जानकारी में कमी है। उन लोगों को इस बात का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है कि एयरफेयर वगैरह क्या है और कैसे हैं। वो गलत गाइडेड हैं। टिकट इतने की कभी भी नहीं थी। कोई भी ऐसा बंदा नहीं था कि जो डायरेक्ट फ्लाइट के अंदर में 20,000 रुपये में आया हो और इनडायरेक्ट फ्लाइट में वो 36,000 रुपये में आया हो। जो पर्टिकुलर टाइम था जब हम अक्टूबर के अंदर में लेके गए थे, हाई सीजन होता है, वहां पर कोई भी टिकट इतनी सस्ती कभी भी नहीं आती। हम आज जनवरी में बैठे हैं, अगर हम आज भी अक्टूबर के रेट देखेंगे तो भी इतने सस्ते नहीं आएंगे। और डायरेक्ट के 20,000 रुपए की टिकट आज भी अगर वो चेक करेंगे तब भी नहीं है। तो ये बिल्कुल बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है, ये उनकी जानकारी में कमी है। और दूसरी दूसरा बात, सवाल, आपने ये क्लियर कर दिया है कि आप एयर फेयर के लिए किसी को भी, एयर टिकट्स के लिए किसी को कोई बाउंड नहीं करते हैं। हम तो चाहते भी नहीं है कि, क्योंकि लोग, बहुत लोग होते हैं, उनके अपने क्रेडिट कार्ड्स हैं, क्रेडिट कार्ड के पॉइंट से करा सकते हैं, उनके अपने लोग हैं, अपने ऑफिस से करा सकते हैं।
कोई दिल्ली से है, कोई अहमदाबाद से है, कोई कैलकाटा से है। मतलब जो जहाँ से भी लेना चाहें वो वहां से ले सकते हैं। हम एक टाइम दे रहे हैं, यहाँ पर मिलिए, यहाँ से ट्रिप शुरू है। जी। दूसरा, आपने मेरे से पूछा कि वहां पर हमने आइटनरी के अंदर में आधे से ज्यादा चीजें काट दी। आपके पास जिन भी लोगों के फीडबैक आए हैं, उन लोगों से आप अपने तौर पे एक बार आइटनरी मंगवाइए और उनसे टिक कराइएगा कि कौन सी जगह है जो उनको दिखाई नहीं गई है। तो आपकी नज़र में एक भी ट्रिप नहीं आएगा, एक जगह भी ऐसी नहीं है जो हमने काटी हो। हमने कुछ चीजें अपग्रेड जरूर की हैं, हमने हटाया कुछ नहीं है। आइटनरी में लिखने के बाद हम किसी भी चीज को हटाते नहीं हैं। हम ये समझते हैं कि लोग काफी सेंसिटिव होते हैं इस बात को लेके कि हमें जो बताया गया है वो हमें मिले जरूर। तो कोई भी चीज हमने, हाँ एक चीज हमने अपग्रेड की थी। अगर वो मनी वाइज बात की जाए तो वो डबल दी कॉस्ट थी जो मैंने अपग्रेड की थी। हटाई तो मैंने वो भी नहीं थी। तो किसी का ये कहना कि आइटनरी आधी कर दी गई, तो ये बिल्कुल ही गलत होगा। उन लोगों ने ये जानकारी गलत दी है, या ये बताने का बढ़ा चढ़ा के बता गए वो लोग। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तीसरी बात, अब जब हम वॉलेंटियर्स की बात करते हैं कि 30 लोगों पे 2 वॉलेंटियर्स थे, तो ऐसा नहीं है। देखिए ये दानिश जी, ये मैं ना कम्युनिटी को भी बताना और समझाना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि जब हम एक रिबेटेड प्राइस के अंदर में जो ट्रिप हम लोग लेकर गए थे, वो ट्रिप हम लोगों ने आधी कॉस्ट पे लोगों को दिया था। और बहुत अच्छे से बहुत ज्ञानी लोग जानते हैं इस बात पे। लगभग आधी कॉस्ट पे दिया था जितना दुबई का ट्रिप का एक्चुअली कॉस्ट है। हम लोगों ने उनके फैमिली मेंबर्स और उनके फ्रेंड्स को इसलिए बुलाया था, उसी कॉस्ट पे लेके गए थे। उनसे एक डिक्लेरेशन और एक कंफर्मेशन भी लिया था कि आप इस ट्रिप के लिए वॉलेंटियर के तौर पे काम करेंगे। हम चाहते थे कि सिर्फ हम ही नहीं, उनका अपना परिवार और समाज भी आगे आए इस इनिशिएटिव में हाथ आगे बढ़ाने के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या, वहां जाने के बाद उनके परिवार वाले सिर्फ और सिर्फ ट्रैवलर बन के रह गए। उन लोगों ने अपने लोगों का और किसी भी लोगों का ध्यान रखने से बिल्कुल मना ही कर दिया। देवर मोस्ट रिलक्टेंट। बहुत दुख भी है मुझे इस बात का कि जो जिम्मेदारी की हाँ करके गए थे, जिस वजह से वो एक रिबेटेड प्राइस में गए थे, उन्होंने उस चीज को ऑनर नहीं किया। और ना ऑनर करने के बाद वो लोग अपने ट्रैवल पे अलग रहे और बाकी लोगों को उन्होंने अलग छोड़ दिया। उसके अलावा भी देखिए, जब हम इंक्लूसिव ट्रैवल की बात करते हैं और एक हम सपोर्टिव ट्रैवल की बात करते हैं, तो हमारा राइजिंग स्टार खिलते चेहरे का पर्पस क्या है? हमारा पर्पस ये है कि जो विजुअली इम्पेयर्ड अपने आप को किसी भी तरीके से लगता है समाज ने पीछे छोड़ दिया, समाज उनके साथ नहीं है, हम उनको उनके साथ लाके खड़ा कर दें, एक बराबरी का मौका दें और बराबरी की हिस्सेदारी दें। किसी भी एक ट्रैवलर को चोट लगी हो, किसी भी एक ट्रैवलर को खाने को देर से मिला हो, किसी भी एक ट्रैवलर को ट्रैवल करने में परेशानी हुई हो, किसी ट्रैवलर का कोई सामान गुमा हो, किसी की कोई तबीयत खराब हुई हो, जब इनमें से कोई भी कुछ नहीं हुआ तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि वॉलेंटियर 2 हैं या 200? आपकी सब नीड्स का ख्याल रखा जा रहा है, भाग के दौड़ के काम किया जा रहा है। जो साथ आपको लेके जा रहा है उसका इनिशिएटिव, उसकी इच्छा और उसकी कोशिश का मतलब तो समझना होगा कि वो ये काम क्यों कर रहा है। अगर ये कमर्शियल नहीं है और अगर कोई आपकी मदद करने के लिए आपको लेकर आ रहा है, तो ये तो तारीफ की बात होनी चाहिए। इसमें 2 लोग थे, 3 कम थे, एक ज्यादा था, ये कंप्लेन नहीं होनी चाहिए। बराबरी मांगने पर बराबरी जब मिलने लगे तो उसे सकुचाना थोड़ा चाहिए। बिल्कुल। ये तो मैं भी आई रियली अप्रिशिएट कि बहुत ही लिमिटेड कंपनीज हैं जो अफोर्डेबल ट्रैवल करवा रही हैं विजुअली इम्पेयर्ड को। और जब हम कम्युनिटी की बात करते हैं तो हम लोगों को ये भी माइंड में रखना चाहिए कि जो विजुअली इम्पेयर्ड है, हम सिर्फ दिल्ली वालों की बात नहीं कर रहे हैं, हम मेट्रो वालों की बात नहीं कर रहे हैं। एक बड़ी सोसाइटी है जो रूरल एरिया में रहती है, सेमी अर्बन एरियाज में रहती है, जिनकी फैमिली सपोर्ट नहीं है, उनको कभी भी मौका नहीं मिलता है बाहर घूमने का। तो उस चीज़ को आप पूरा कर रहे हैं, तो उसमें तो आई रियली अप्रिशिएट यू। अब एक और कंट्रोवर्शियल सवाल को लेते हैं हाँ जी। जिसका जिक्र आपने बार बार किया, रिवेटेड ट्रिप। हम्म। अब बहुत सारे लोग ये कम्युनिटी में चर्चा कर रहे हैं और अपने ग्रुप्स में कर रहे हैं। किसी ने सोशल मीडिया पे डायरेक्टली लिखा नहीं है, लेकिन ग्रुप्स में मैंने ये चर्चा होते देखी है और मेरे को भी मैसेज आए। उनका कहना है, क्या ये वाकई रिवेटेड हैं? 1 लाख रुपया दुबई का और 25,000 रुपया सिर्फ लैंड पैकेज ट्रिपल शेयरिंग पे।
तो इसको जस्टिफाई आप कीजिए लोग। देखिए, सबसे पहली बात तो ये 1 लाख रुपए दुबई का नहीं था। दुबई का ट्रिप 60, 75 या 80 हजार रुपए पर पर्सन था, वो भी एयर टिकट मिला के। हमने जो कॉस्ट ली थी वो लगभग लगभग 40 हजार रुपये ली थी, 40 42 हजार रुपये ली थी। तो टिकट, वीजा वीजा और टिकट को अगर ऐड करते हैं तो वो 75 80 हजार होता है। वो 1 लाख रुपए कैसे बना मुझे नहीं पता। एक तो बात रही ये। दूसरी बात ये, हाँ, आज दो तरीके हैं इसको चेक करने के। सबसे आसान तरीका है कि कोई भी आदमी मेक माई ट्रिप पे जाए, वही होटल, उसी के साथ में वही आइटनरी डाल के देखे और उसकी एक कॉस्ट निकाल के देखे कि अगर मैं अकेला घूमने जाऊंगा तो इसके अंदर में कॉस्ट क्या आएगी। अगर वो कॉस्ट उनकी 30 35% से ऊपर ना आए तो बात रही। लोग चेक नहीं करते, लोग सिर्फ अंदाजा ले लेते हैं और उस पर कमेंट करने लगते हैं। पहले जो मैंने आपको पहले भी बताया कि जो जागरूक हैं या जो जानकार लोग हैं आपकी कम्युनिटी के अंदर में, वो इसको अप्रिशिएट भी करते हैं और वो लोग जाते भी हैं। हमारे इस दुबई ट्रिप के अंदर में ही हमारे नीति आयोग से भी लोग थे, हमारे पास में और वेल एजुकेटेड लोग भी थे जो इस बात को समझ भी रहे थे। हमारे पास हिंदू कॉलेज के प्रोफेसर भी थे जो इस बात को समझ रहे थे कि हम क्या कॉस्ट ले रहे हैं उनसे और कितने की पड़ती है। कौन लोग हैं वो लोग, मतलब उस उन उन लोगों को क्या संकुचित विचारधारा रखे हुए हैं कि वो एक अच्छे इनिशिएटिव को खामखा खराब और बेकार कर रहे हैं। और एक और आह्वान भी है, वो ये कि जिन लोगों को लगता है कि ये रिलेटेड नहीं है, ये उनके लिए नहीं है, उनको परेशानी है, उनको तकलीफ है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन लोगों से कि वो इन ट्रैवल के लिए बने भी नहीं है। उनकी रिक्वायरमेंट और उनकी इच्छाएं ज्यादा हैं जो शायद उनके परिवार वाले ही पूरी कर सकते हैं। हमारी कोशिशों के अंदर में मतलब शायद हम उनकी जरूरतों को देख ही नहीं पा रहे हैं। बट मिस इन्फॉर्म ना करें वो कम्युनिटी को। अपने अधूरे ज्ञान से लोगों को सोच रहे हैं जागरूक, नहीं, वो गुमराही कर रहे हैं। ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है कि आप मेक माई ट्रिप पे या किसी भी ट्रैवल साइट पे आप जाके कंपेयर करके तो यू कैन टॉक टू जैन साहब और उनकी कंपनी के साथ कि ऐसा क्यों है। तो एक नहीं दानी जी, मेरे से बात करने की जरूरत ही नहीं है। मैं आपको भी इनवाइट करता हूं कि जब आपके पास में इस तरीके के लोग अगर कुछ कॉल देते हैं, तब हमारे लिए और इस कम्युनिटी के भले के लिए 2 मिनट का समय निकाल के इसे पैरेलली एक बार जरूर चेक करके और उन लोगों को जवाब दीजिए कि अगर अच्छा नहीं बता सकते तो गलत तो बिल्कुल नहीं बताना चाहिए। डज इट फ्रस्ट्रेट यू? इट इरिटेट्स मी बिकॉज एट टाइम्स ऐसा लगता है कि जो मैं अच्छा काम कर रहा हूँ वो नहीं दिख रहा, और कुछ लोग अपनी संकुचित विचारधारा से इस चीज को खराब कर रहे हैं। परेशान, दुखी करता है, परेशान नहीं कहूंगा, कि जो चीज उन तक पहुंचनी चाहिए थी, जब आपके एफर्ट को अप्रिशिएट नहीं किया जाता या गलत नजर से देखा जाता है, तो समझिए उन बहुत सारे लोगों का कि जिनका ये ट्रिप ऑर्गेनाइज ना करने की वजह से नुकसान हो जाएगा। हम डोमेस्टिक इंटरनेशनल ट्रिप हमने क्यों शुरू किए, क्योंकि इन्हीं कम्युनिटी में से बहुत सारे लोग थे जो कहते थे कि सर, जितना आप डोमेस्टिक के अंदर में करते हैं, अगर आप हमें इंटरनेशनल का भी मौका दें तो हम जाना जरूर चाहेंगे। हम लोग तो बहुत खुश थे डोमेस्टिक करने के लिए। अब तक हमने 15 ट्रिप किए हैं, उसमें से 10 से ज्यादा तो हमने डोमेस्टिक ही किए हैं। और आप भी वाकफ है कि हमने कभी भी कम्युनिटी के अंदर में 2 या 3 हजार रुपए से ज्यादा लिए नहीं, रजिस्ट्रेशन के तौर पे और कमिटमेंट फीस के तौर पे। उसके अलावा हमने हमेशा अपने ट्रैवलर्स को 4 स्टार या 5 स्टार होटल्स में ठहराया, उनको बढ़िया से बढ़िया लेविश बुफेट मील्स करवाई, पार्टीज कराई, मौज मस्ती कराई। आपको लगता है कि क्या ये सारा काम पैसों के लिए हो रहा है? डोमेस्टिक ट्रिप्स के तो फीडबैक अच्छे ही हैं, वहां से कोई ज्यादा कंप्लेन आई भी नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। और जैन साहब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा दो चीजें बताइए कि एक अपकमिंग प्लान क्या है इस साल के, और दूसरा क्या इसी कम्युनिटी को ही आप टारगेट करेंगे, विजुअली इम्पेयर्ड को, या जो बाकी डिसेबल्ड है? क्योंकि जो परेशानियां हैं, जो लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज हैं, वो सभी डिसेबल्ड के लिए है, चाहे वो ब्लाइंड हो, चाहे वो लोकोमोटर डिसेबल्ड हो, चाहे हेयरिंग इम्पेयर्ड हो। तो क्या इसको एक्सपेंड करने का कोई प्लान है? देखिए, हाँ, डेफिनेटली जब हम डिसेबल कम्युनिटी को देखते हैं तो हम सिर्फ विजुअली इम्पेयर्ड को नहीं देखते हैं। ये डेफिनेटली हमारे मन में है। बट ये कब और कैसे, ये अभी हमने बिल्कुल क्लियर नहीं किया है।
हम और डिसेबल्ड लोगों को भी देखना चाहेंगे, कुछ उनके लिए भी ट्रिप्स, कुछ उनके लिए भी एक्सपीरियंसेस क्रिएट करना चाहेंगे। बट अभी हमने उनके लिए कोई कंक्रीट प्लान क्रिएट नहीं किया है कि हम ये कब से कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। और इस साल के कोई अपकमिंग प्लान्स? देखिए, अभी तो हम लोग फोकस्ड हैं अपने थाईलैंड ट्रिप के बारे में। अभी अपकमिंग के अंदर में देर आर मेनी पीपल हु आर अप्रोचिंग अस फॉर श्रीलंका, कि हमें श्रीलंका जो राम ट्रेल है, रामायणा ट्रेल जो है, हमें उस पे लेके जाएं। लोगों की बहुत रिक्वेस्ट है इसके बारे में। नॉर्थ ईस्ट लोग जाना चाहते हैं, नॉर्थ ईस्ट का एक इंडिया पायलट प्रोजेक्ट हम करने की सोच रहे हैं। अ, हमने जैसे पीछे मैराथन कराया था, मैराथन एक्सपीरियंसेस हम उसको दोबारा से करना चाह रहे हैं। तो कुछ कुछ चीजें जरूर पाइपलाइन के अंदर में है। ये सारी चीजें दानिश जी, so as this is you know funded in the sense from friends and family, तो इसके लिए सारे ट्रिप्स या सारी ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करती है कलेक्शन ऑफ फंड से। डेफिनेटली उसके अंदर में समय भी लगता है, एफर्ट भी लगता है। तो वो जैसे जैसे पूरा होता जाएगा हम डेफिनेटली ऐसा ऐसा करते रहेंगे। थाईलैंड के ट्रिप पे दोबारा लौट के आते हैं, और क्यों लोगों को इस ट्रिप का हिस्सा बनना चाहिए, किन लोगों को जाना ही चाहिए और किन लोगों को दूर रहना चाहिए? देखिए, क्यों लोगों को जाना चाहिए, उसकी वजह ये है। एक तो ये कि जैसे हम 5 साल पहले थाईलैंड लेके गए थे, हम दोबारा 5 साल बाद लोगों को थाईलैंड लेके जा रहे हैं। तो हम भी अगर थाईलैंड अभी कर रहे हैं तो हम भी उम्मीद करते हैं कि हम और जगहों पे फोकस करेंगे। थाईलैंड का नंबर शायद बहुत जल्दी नहीं आने वाला। क्यों जाना चाहिए? मुझे मैं ये सब जानता हूँ और समझता हूँ। जो अरेंजमेंट हमने किए हैं, जो आइटनरी हमने इंक्लूड की है, जो अरेंजमेंट्स हमने किए हैं, वो बहुत बेहतरीन है। आ, कुछ लोगों को जो नेगेटिव सोच रहे हैं या जो विचार रख रहे हैं, उसके अलावा जो अमाउंट के अंदर में आप लोग जा रहे हैं, ऐसा इस अमाउंट के अंदर में ट्रैवल कभी भी संभव है ही नहीं। विजुअली इम्पेयर्ड, हमने ये मौका सिर्फ विजुअली इम्पेयर्ड को नहीं, उनकी फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी दिया है। तो उनको ये मौका जरूर उठाना चाहिए। जिन लोगों को लगता है कि असिस्टेंस के बिना वो ट्रैवल नहीं कर सकते, उनको जरूर आगे आना चाहिए और इसका मौके का फायदा उठाना चाहिए। किन लोगों को दूर रहना चाहिए? जो इसको एक कमर्शियल एंगल देते हैं, उन लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि वो इससे बिल्कुल दूर रहें। अपनी विचारधारा उन लोगों तक ना पहुंचाएं जो इससे प्रभावित होते हैं और इससे, तो दे आर डेफिनेटली नॉट एंटरटेन्ड। और हम लोग कोशिश यही करते हैं कि जिनको ये बातें समझ में आती हों, जिनको ये चीजें अच्छी लगती हों, उस तरीके के लाइक माइंडेड पीपल हमारे साथ में आए और हम उनको ट्रैवल करें। जैन साहब, अब हम नहीं जा रहे, हमें यहाँ ही अपनी बातों से सैर करवा दीजिए। तो थोड़ा बताएं कि पटाया में क्या करने वाले हैं और थाईलैंड में क्या करने वाले हैं। जी दानिश जी, सबसे पहले दिन हम लोग जब एयरपोर्ट पे मिलने वाले हैं, ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग पताया की तरफ निकल जाएंगे। पताया जाते हुए बीच में हम पताया फ्लोटिंग मार्केट कर रहे हैं। पताया फ्लोटिंग मार्केट करने के बाद हम लोग आर्ट इन पैराडाइज इन पताया कर रहे हैं। ये एक इंटरैक्टिव स्पेस एंड थीम जोन्ड गाइड है, ट्रिप है। उसके बाद फिर डिनर, डिनर के बाद हम लोग उनको वॉकिंग ट्रिप के लिए लेके जा रहे हैं, वॉकिंग स्ट्रीट के ऊपर। अगले दिन हम उन लोगों को सिरिचा टाइगर टैप पर लेके जा रहे हैं, वेयर दे कैन फीड द टाइगर और दे कैन फीड द क्रोकोडाइल। फिर हम उनको मिनी सियाम लेके जा रहे हैं, जहाँ पे मिनिएचर्स ऑफ द वर्ल्ड, मॉन्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ है। उसके बाद हमारा इंडियन रेस्टोरेंट पे लंच है। लंच के बाद हम उनको फ्री टाइम दे रहे हैं पताया में घूमने का, बीच एक्टिविटीज करने का। रात को फिर हमारा वॉकिंग ट्रिप है पताया के अंदर में। उसके बाद अगले दिन मॉर्निंग में हम लोग उनको बैंकॉक लेके जा रहे हैं। बैंकॉक ले जाते हुए बीच में हम उनको बिग बुद्धा टूर करा रहे हैं, पतिया व्यू पॉइंट करा रहे हैं, जेम्स गैलरी लेके जा रहे हैं। फिर लंच है हमारा इंडियन रेस्टोरेंट में। उसके बाद हम इन लोगों को फुट मसाज के लिए लेके जा रहे हैं। उसके बाद होटल चेक इन और स्टे इन बैंकॉक होटल। अगले दिन हम इन लोगों को द गोल्डन बुद्धा स्टैचू टूर है वहाँ लेके जा रहे हैं, मार्बल टेम्पल लेके जा रहे हैं। उसके बाद हम इनको एमबीके शॉपिंग कराने के लिए लेके जा रहे हैं, जो वहाँ का थाईलैंड की सबसे बड़ा मॉल है। उसके बाद हम इनको चौपाया रिवर क्रूज पे लेके जा रहे हैं।
जहाँ पे डांस, परफॉर्मेंस, स्टाइल, डीजे सब कुछ होगा। रात को फिर होटल और बैंकॉक की सड़कों पे घूमना फिरना एंड ऑल दैट। अगले दिन लंच कराने के दिन ब्रेकफास्ट कराने के बाद इनको फिर फ्री समय दिया जा रहा है ब्रेकफास्ट से लंच तक का, कि वो अगर कुछ लास्ट मिनट शॉपिंग या अपने मन का कुछ करना चाहें। उसके बाद इंडियन लंच करा के एंड बैक टू द एयरपोर्ट। ये बढ़िया, हमारी पूरी आइटनरी है। जबरदस्त। जैन साहब, दो चीजें, एक तो कैसे लोगों को कांटेक्ट करना है आपके साथ, हालांकि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल शेयर कर दूंगा इस शो के लोगों को ताकि उनको दिक्कत ना हो। अगर आप फोन नंबर एक बार बता दें, दैट इज द मोस्ट कन्वीनियंट वे। जी बिल्कुल। वो लोग कांटेक्ट कर सकते हैं मैडम लवली को 8527044355 पे। इस बिल्कुल। नंबर पे वो कॉल करके बात कर सकते हैं मैडम लवली से, एंड शी विल बी टेकिंग केयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, ऑल द क्वेरीज एंड ऑल द रिक्वायरमेंट्स। कोई लास्ट डेट है इसके लिए कि क्योंकि आपको 10 फरवरी को जाना है, तो कितनी देर पहले कर ही लेना चाहिए जिनको जाना है? देखिए, हम उम्मीद करते हैं कि हम 10 तारीख को रजिस्ट्रेशन बंद कर देंगे। 10 जनवरी को हमारे नंबर्स तब तक बहुत आसानी से पूरे हो जाएंगे, और उसके बाद अगर कोई लास्ट मिनट कैंसिलेशन हुई तो ही हम लोगों को ले पाएंगे। तो इस ट्रिप के लिए लोगों की वी वी वेलकम एनीवन एंड एवरीवन। बट इस ट्रिप के अंदर में मैंने बताया लगभग 150 रजिस्ट्रेशन हमारे पास अभी भी हैं, जो लोग जाना चाहते हैं। तो इस हफ्ते तक उन लोगों के कंसर्न्स खत्म हो जाएंगे तो वो लोग सब रजिस्टर करा ही लेंगे। ग्रेट। कैंसलेशन का भी आपने जिक्र किया, तो इज इट ए नॉन रिफंडेबल ट्रिप और इट इज ए पार्शियल रिफंडेबल और रिफंडेबल? Till January 20th, it is only 10% of cancellation that it becomes non-refundable. 20th जनवरी तक 10% कैंसलेशन और चार्जेस। उसके बाद नॉन रिफंडेबल हो जाता है। जैन साहब, आप लोग एक कुछ वेबिनार भी करवा रहे हैं ट्रैवल फोबिया को दूर करने के लिए, तो जी ये आइडिया कहाँ से आया? क्या वाकई कुछ लोगों को ऐसा फोबिया रहता है? देखिए, जैसा अभी आपने कुछ लोगों के कंसर्न्स मेरे साथ में शेयर किए, तो हमें ऐसा लगा कि क्यों कुछ लोग एक बहुत अच्छे काम को भी इस गलत नज़र से या गलत तरीके से देख रहे हैं, तो हमें उन्हें एडुकेट करने की ज़रूरत है। क्या है उनके अंदर में? और कुछ लोगों के मन के डर भी हैं जो ट्रैवल से रिलेटेड हैं, जो नहीं जाना चाहते हैं बट नहीं जा पा रहे वेरियस रीजन से। तो हमें लगा कि हमें एक शुरुआत जरूर करनी चाहिए। कुछ समय हम दे सकें, कुछ उनसे बात कर सकें, उनकी प्रॉब्लम्स को समझ सकें। इसलिए हमने एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को पैनल पे लिया है अपने। शी इज़ वेरी वेल एक्सपीरियंस्ड अबाउट दिस। तो डेफिनेटली वो उन लोगों से जो इंटरेस्टेड हैं, उनके कुछ कंसर्न्स हैं, इस पर्टिकुलर ट्रिप के लिए हमने कैटेगोरिकली उनको अलाइन किया है कि वो इंडिविजुअली जिन लोगों के कुछ कंसर्न्स हैं उनसे बात करें और उनको वो क्लियर करें। और अनटिल एंड अनलेस वो फोबियाज, वो डर उनके दिमाग से नहीं निकलेगा, तब तक ये लोग आगे नहीं आ पाएंगे। और हम चाहते हैं कि वो लोग जो कभी भी नहीं गए या जिनके मन में फोबिया है, वो फोबिया निकलना जरूरी है। और हमारे इस इनिशिएटिव का होल पर्पस ही यही है, डेवलपमेंट इन ऑल सेंसेस। हर तरीके से डेवलपमेंट होनी चाहिए उनका। स्किल तो और बहुत तरीके हैं डेवलप करने के, मेंटल डेवलपमेंट उनका बहुत इम्पोर्टेंट। एक सवाल जैन साहब मेरे को लेना है यहाँ पे, ये मेरे को बहुत सारे लोगों ने पूछा है और मैं जी चाहता हूँ कि इसके ऊपर भी आप बात करें। अब जी हम अंतिम दौर में है। जी आपके जो डोमेस्टिक ट्रिप्स वो बहुत ही जी। जबरदस्त होते हैं, कोई डाउट हम्म नहीं, और हम्म पीपल वर वेरी हैप्पी। द हम्म ओनली कंसर्न रेज्ड बाय सम ब्लाइंड पीपल, नॉट सम ब्लाइंड पीपल, मैनी ब्लाइंड पीपल, मैं जी जानना चाहता हूँ कि उसके पीछे आपका माइंडसेट क्या था। जो लोगों का कहना था कि 2025 में जब हम हैं तो हम्म वी डिजर्व बेटर डिग्निटी, हम्म लेकिन जो डोमेस्टिक ट्रिप्स में आप इनोग्रेट करते थे वहाँ पीपल सेड कि दे मेक फन ऑफ अस, हमें डोनेशन का पात्र बना के वहाँ पे फ्रूट्स बंटवाना, एक ही तरह टी शर्ट्स में झुंड बना के खड़े करना, विच वाज ए अटैक ऑन देयर डिग्निटी। हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू दिस चार्ज? वेल, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सब लोग जो इस तरीके की बात कर रहे हैं, ये अननेसेसरी अपने आप को खुद ही इंफियोरिटी के चश्मे से देख रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहली बात तो ये कि हम उनके ट्रैवल को हमेशा सेलिब्रेट करते थे, और हम लोग जो भी अगर इवेंट करते हैं या जो भी कोई फंक्शन पहले करते हैं,
वो एक थैंक यू नोट होता है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने इस इनिशिएटिव को और इस ट्रैवल को सपोर्ट किया है। दिस इज आर ट्रांसपेरेंसी वेयर वी कॉल ऑन द पीपल हु हैव पेड, जिन लोगों ने पेमेंट की है उस ट्रैवल को सक्सेसफुल बनाने के लिए। जो ट्रैवलर्स हैं उन्होंने ये कभी नहीं देखा कि जो ट्रिप हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे मैंने बताया, चाहे वो 4 स्टार हो या वो 5 स्टार होटल्स हो, उसके लिए अगर वो कुछ पे करके नहीं जा रहे हैं तो जिन लोगों ने उनके लिए पे किया है उनको थैंक यू कहने में क्या बुराई है। वन, दूसरी बात ये कि जब वो ट्रैवलर्स हैं, जब उनको पता है वो बिना पैसे दिए ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये बात डिग्निटी की कहाँ से आई। अगर किसी को हम हमते ट्रिप के अंदर में हमेशा ये कहते हैं दैट इफ यू आर एबल देन पे फुल। आज तक मुझे इस कम्युनिटी में एक बंदा नहीं मिला जिसने मुझे 5 रुपीज भी रजिस्ट्रेशन से ज्यादा दिए हों। तब कभी किसी को क्यों नहीं लगा कि उनकी डिग्निटी हर्ट हो रही है। द पीपल आर अर्निंग वेल, they don't mind paying traveling on the charitable cost. Then if they have to say thank you to the people जो लोग उनके लिए खड़े हुए हैं, तो इसमें उनकी डिग्निटी हर्ट क्यों होती है। और कभी भी हमने कोई फल नहीं बंटवाए। जिस भी सज्जन ने आपको ये बात कही है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने फल बांटे हों या किसी को कोई पात्र बनाया गया हो, ऐसा हमने कभी नहीं किया। 80% टाइम पे मेरी फैमिली सर्व कर रही होती है। मेरी अपनी फैमिली उन लोगों को बिठा बिठा के, आप भी ट्रिप का हिस्सा रहे हैं, आपके फ्रेंड्स भी रहे हैं, हम बिठा के खाना खिलाते हैं, उनको कमरे से लेकर आते हैं, उनको जहाँ जाना होता है वॉशरूम अपने साथ लेके जाते हैं, टिश्यू टावल पानी साबुन सब देते हैं। तब उनको कभी क्यों नहीं लगा कि हमने उनको एट पार से ज्यादा इज्जत दी है। दे डोंट, आई मीन, हाउ कैन दे से कि उनकी डिग्निटी हर्ट हो रही है। ये तो बहुत ही गलत सवाल है। उनको कोई भी डोनेशन का पात्र नहीं बनाया जाता। और डोनेशन का पात्र नहीं बनना या कुछ भी है तो वो लोग खुद आगे आए। पीपल आर देयर। हम लोग क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग ट्रैवल अफोर्ड नहीं कर पाते, जो लोगों को मौका नहीं मिल पाता, वो लोग इस ट्रिप का हिस्सा बने। अगर आपको लगता है कि नहीं, आपकी डिग्निटी ज्यादा बड़ी है, आप पैसे देकर खुद ट्रैवल कर सकते हैं, तो आप किसी और को स्पॉन्सर क्यों नहीं करते जो इस कम्युनिटी में ट्रैवल नहीं कर पा रहा। ऐसा कभी नहीं हुआ दानिश जी। नेगेटिव बातें या नेगेटिव लोग कर लेते हैं, बट ये, और टी शर्ट की बात रही, देखिए जहां भी हम लोगों को लेके जाते हैं वहां पर इतनी ज्यादा भीड़ होती है। चाहे हम आगरा लेके जाएं, चाहे हम चांदनी चौक लेके जाएं, चाहे हम गोवा लेके गए हों, चाहे वैष्णो देवी लेके गए हों, आप समझिए मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन बंदा मेरे ग्रुप का है। अगर मेरे ग्रुप में 80 लोग हैं या 100 लोग हैं, हाउ डू आई रिकॉग्नाइज देम। आई कैन ओनली रिकॉग्नाइज देम थ्रू वन मेन कलर जो हमने अपने पूरे ग्रुप को दिया हो। और टी शर्ट सिर्फ वही लोग नहीं पहनते, टी शर्ट हम लोग भी पहनते हैं, मैं भी पहनता हूँ, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, मेरे कोऑर्डिनेटर्स, मेरा स्टाफ, मेरा सपोर्ट, सब वॉलंटियर्स पहनते हैं। व्हाट इज बैड इन इट। इट इज फॉर योर ओन सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। One biggest challenge to organize these trips, and one thing which gives you satisfaction. The biggest challenge organizing this trip is that Indian government or the stakeholders, the ministry or the sightseeings, these people, even the hotels at times, they are not sensitive towards this initiative. उन लोगों को आज भी ऐसा लगता है कि जो लोग नहीं देख पाते उन्हें घुमाने का क्या फायदा, या उनको घुमा के क्या ही करेंगे आप। दूसरी बात ये कि वो बहुत लोग आगे नहीं आते सपोर्ट के अंदर में। हमने आज तक जितने भी ट्रिप्स किए हैं, हमें कहीं होटल या कहीं बस या कुछ भी फ्री नहीं मिला, हमने हमेशा पे करके ही लिया है। हम जानना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कम्युनिटी को या स्टेक होल्डर्स को कि दे शुड बी सेंसिटिव एनफ। अगर सरकार रेलवे के अंदर में डिस्काउंट दे सकती है तो प्राइवेट स्टेक होल्डर्स होटल के अंदर में गाड़ी वाले या साइट सीइंग वाले या रेस्टोरेंट्स वाले, वो भी थोड़ा सा आगे आए। बट उन लोगों का रवैया बहुत अच्छा नहीं है। तो दिस इज वन बैड थिंग जो अवेयरनेस हम चाहते हैं आगे बिल्कुल बढ़नी चाहिए। And one thing which makes you happy, which gives you satisfaction. The love and the respect what I get from the people when they travel on these trips. तो जो 4 लोग आपने या 10 लोग आपने जिनके नेगेटिव कमेंट्स की बात की है, मैं अब तक लगभग 1300-1400 लोगों को घुमा चुका हूं। तो बाकी 1300 लोगों की वो खुशी, वो थैंक यू नोट, वो रिस्पेक्ट मुझे बहुत खुश करती है, मुझे बहुत प्रसन्न करती है कि मुझे लगता है कि आई हैव रियली मेड अ चेंज इन देयर लाइफ। Biggest goal of the life.
Biggest goal of the life, if I talk about this initiative, तो I would definitely like कि मैं 1 लाख लोगों को कम से कम घुमा सकूं। वो मेरा एक टारगेट है कि मैं 1 लाख लोगों को घुमा पाऊं, और ये काम मैं जल्दी ही पूरा कर लूंगा। एक ड्रीम डेस्टिनेशन वेयर यू वांट टू टेक दिस पीपल। एवरीवेयर, मैं एक कैलेंडर बना के रखना चाहता हूँ जहां पर मैं कहूँ कि अपना नाम इस जगह भरो और चले जाओ। तो ड्रीम डेस्टिनेशन नहीं है, मैं विश के तौर पे काम करना चाहता हूँ कि पीपल हैव टू विश वेयर दे वांटेड टू गो, और आई विल मेक दैट हैपन। व्हाट इज योर फेवरेट ड्रीम डेस्टिनेशन, जहां आप गए हो, जहां बहुत मजा, यू वांट टू गो अगेन एंड अगेन? इज देयर एनी पर्टिकुलर लोकेशन यू एडमायर द मोस्ट पर्सनली? Yes, I mean, the destination what I admire the most is Maldives and Sri Lanka. ये 2 जगहें हैं जो मुझे लगता है कि ये बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छी हैं, बहुत फ्रेंडली हैं। वो इस कम्युनिटी के लिए, वो किसी भी कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छी हैं। तो मैं इन डेस्टिनेशंस पे ले जाना और दोबारा दोबारा ले जाना चाहूँगा। लास्ट सवाल जैन साहब, ये हमने बात की सारे रिलेटेड ट्रिप्स। जी। पहले भी जब हमने पॉडकास्ट किया था, जब मेरी और आपकी पहले भी इंटरेक्शंस हुई हैं, फर्स्ट ट्रिप में भी हम लोग इकट्ठे थे, उसके बाद हालांकि मौका नहीं मिला अनफॉर्चुनेट, लेकिन होपफुली जल्दी दोबारा मिलेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे आपने कहा कि जो फुल पे करके पर्सनलाइज कस्टमाइज ट्रिप पे जाना चाहते, चाहे वो हनीमून पे हो, चाहे वो हॉलीडेज में हो, वो, और मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलरली पर्सन्स विद विजुअल डिसेबिलिटी। तो जो आपकी कंपनी है, क्या इस तरह के कस्टमाइज ट्रिप करती है, और क्या ये उनकी एक्सेसिबिलिटी नीड्स को ध्यान रख के क्यूरेट किए जा सकते हैं? इसके बारे में हमारे लिसनर्स को थोड़ा। देखिए, डेफिनेटली साइटेड वर्ल्ड के लिए तो हम ये काम करते ही रहे हैं, पिछले 25 साल से काम कर रहे हैं, एंड दैट इज आवर ब्रेड एंड बटर, दैट इज वेयर वी अर्न फ्रॉम। और जब से मैं ये ट्रिप करने लगा हूँ, तो बहुत सारे लोग तो नहीं, बहुत बहुत ही कम लोग जो इंडिविजुअली ट्रैवल करना चाहते हैं या जो इंडिविजुअली ट्रैवल कर रहे हैं हमारे सामने आए हैं। बट येस, वी डू टेक केयर ऑफ देम एज वेल। अगर कोई ट्रैवल करना चाहता है किसी भी डेस्टिनेशन के अंदर में, वी हैव वेज, वी हैव मेथड्स, वी हैव पीपल हु कैन स्टिल हेल्प देम इन ऑल सेंसेस। हम उस चीज़ के लिए बहुत सेंसिटिव हैं। इतना ट्रिप करने के बाद तो हमें वैसे ही समझ में आ गया है कि क्या इनकी नीड्स और रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। तो उन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान करते हुए हम ये तरीके के प्रोग्राम पूरी तरीके से क्यूरेट करते हैं, और ये सब चीज़ें संभव है बहुत आसानी से। थैंक यू जैन साहब फॉर टॉकिंग टू अस। कुछ ऐसा जो मैंने आपसे नहीं पूछा, या कोई आपका मैसेज नहीं, बस मैं यही कहूंगा दोस्तों, आई मीन, मेक यूज ऑफ दीज अपॉर्चुनिटीज व्हाट आई एम ट्राइंग टू गिव टू यू। जो मैं आप लोगों को देना चाह रहा हूँ, मेक द मैक्सिमम आउट ऑफ इट। हमारे वेबसाइट risingstars.khiltechehre.org, या जो हमारा टेलीफोन नंबर है जो हमने भी आपको दिया है, उससे कांटेक्ट में रहें। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, एक कम्युनिटी ग्रुप भी है जिसे हमने क्रिएट किया है। हम चाहते हैं आप उससे जुड़ें, ताकि आने वाले कोई भी इवेंट्स, कोई भी एक्सपीरियंसेस जो हम आप लोगों के लिए क्रिएट करते हैं, वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। क्योंकि हमारा फंडा हमेशा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ही रहता है। तो नंबर हमेशा लिमिटेड होते हैं, और हमेशा लोगों की लिस्ट वेटिंग लिस्ट में ही रह जाती है। तो जिन जिन लोगों को नहीं पता चल पाता, वो दुख में भी रहते हैं। तो प्लीज डू जॉइन अस सो दैट द इंफॉर्मेशन जो है वो आप तक लेट ना पहुंचे। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम। Thank you, Danish ji. Thank you, listeners. Thank you, everyone. Bye and Happy New Year. हैप्पी न्यू ईयर टू यू एज वेल। तो लिसनर्स, बात की आज हमने अमित जैन साहब से, जो फाउंडर हैं राइजिंग स्टार खिलते चेहरे के और राइजिंग स्टार टूर्स एंड ट्रैवल के। उन्होंने थाईलैंड ट्रिप के बारे में बताया, अपकमिंग प्लान्स के बारे में बताया, जो मिसकंसेप्शन कम्युनिटी में है उसके बारे में खुल के बात की, कस्टमाइज ट्रिप्स के बारे में बात की, और बताया कैसे आप उनके साथ ज्वाइन कर सकते हैं। अगले सप्ताह मुलाकात होगी किसी और पर्सनैलिटी के साथ। दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो अडाना फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय। कब से देख रही हूँ, तुम कुछ ढूंढ रहे हो। क्या ढूंढ रहे हो? मैं एक ऐसी ऐप ढूंढ रहा हूँ जहाँ मैं एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड फीडबैक दे सकूँ या कोई कंप्लेन कर सकूँ, जहाँ मुझे डिसेबिलिटी से रिलेटेड तमाम सर्कुलर्स मिल जाएं, हमारी कम्युनिटी में क्या हो रहा है, आने वाले इवेंट्स के बारे में पता चल जाए, और गवर्नमेंट की डिसेबल्ड के लिए क्या क्या स्कीम्स हैं और उसका बेनिफिट कैसे लेना है। मैं ऐसा एक प्लेटफॉर्म ढूंढ रहा हूँ जहाँ मुझे ये सब कुछ मिल जाए। आज तुम कुछ और मांगते तो वो भी मिल जाता।
क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज ने एक ऐसी ही ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है सुगम्य भारत ऐप, जहां तुम्हें ये तमाम चीजें मिल जाएंगी। तो आज ही सुगम्य भारत ऐप अपने प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। This app is developed by the Department of Empowerment of Persons with Disabilities, revamped by Mission Accessibility in collaboration with iSTEM, NAP Delhi and Vision Divyang Foundation. This initiative is supported by the SBI Foundation. आज ही डाउनलोड करें सुगम्य भारत ऐप। बस कॉल करो हमारी वाणी। क्या आप दिव्यांग हैं? क्या आप अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं? क्या आप जानना चाहते हैं अपनी कम्युनिटी के बारे में या जुड़ना चाहते हैं अपने जैसे लोगों से? तो अब वक्त है एक कदम आगे बढ़ाने का। ये है हमारी वाणी। ना स्मार्टफोन, ना इंटरनेट, सिर्फ अपनी आवाज से जुड़ो दिल से। डायल करें 9266344222। हमारी वाणी, आपके लिए, आपसे और आपके साथ। यार एग्जाम पास आ रहे हैं, पुराने पेपर देखे? देखे तो, लेकिन कुछ समझ नहीं आया, सब धुंधले हैं। मेरी स्क्रीन रीडर भी नहीं पढ़ पा रही। अरे तूने स्मार्ट ऑन का डॉक्यूमेंट वाला फीचर ट्राई नहीं किया? नहीं, वो क्या है? स्मार्ट ऑन एक ऐप है। बस अपना पेपर स्मार्ट ऑन के डॉक्यूमेंट फीचर में खोलो और वो सब साफ साफ पढ़कर सुनाता है। सच में? मतलब अब मैं खुद सुनकर पढ़ सकती हूँ? हाँ, ये हमारी तरह के लोगों के लिए ही बना है जो अच्छे से देख नहीं सकते। अब पढ़ाई आसान है। स्मार्ट ऑन, ये पढ़ता है, आप सीखते हैं। तो आज ही डाउनलोड करो स्मार्ट ऑन गूगल प्ले स्टोर से। शुक्ला जी। हाँ जी, बंद है। सुनो शुक्ला जी। अरे कल अनाज बैंक बंद है। बैंक? जब से ये दुकान खोली है मैंने, तब से बैंक का ही तो काम कर रहा हूँ। अरे डिपॉजिट करो तो फॉर्म भरो, विड्रॉल करो तो फॉर्म भरो, और ऊपर से उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस भी दो। क्यूआर, कार्ड पेमेंट, बैंक ट्रांसफर, सबका हिसाब किताब तो मुझी को रखना पड़ता है ना। तो मैं तो बन गया ना चपरासी। नॉट बैंकिंग विद एयू। एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। मतलब फटाक से एयू। हाँ जी शुक्ला जी, सोच बदलो और बैंक भी। People's Forum, founded in 1989, supports homeless and destitute individuals with mental illness in Odisha. Through initiatives like Mission Asha, Asha Lok and DMF Ashray, it runs 24/7 shelter and rehabilitation homes. The organization provides medical care, psychotherapy, counseling, life skills training, and long-term rehabilitation through a complete model of rescue, treatment, training, and family reunion. People's Forum has supported 5,000 plus individuals, with 1,700 currently in continuous care across centers in multiple districts of Odisha. For more information, visit www.peoplesforum.in.